लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको ब्लेस किया है और हम सबको जीवित रखा है और हम विश्वास करते हैं आप सब प्रभु में ब्लेस हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे जो हमें पवित्र बाइबल में से इब्रानिया की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 2 आयत को हम देखेंगे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें विश्वास के कर्ता, विश्वास का कर्ता कौन है? जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वह क्या है? विश्वास का कर्ता है। और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर हमें क्या करना है? ताकना है। यीशु मसीह की ओर हमें देखना है, क्योंकि वह क्या विश्वास का कर्ता है और वो स्वयं यीशु मसीह है। पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र बनाता है, वह ही हमें धर्मी बनाता है और वह ही हमें तसल्ली देता है और हमें हर एक दुख से, मुसीबत से वो ही बाहर निकालता है। वही हमें धर्मी जन बनाकर हमें प्रभु में आगे बढ़ने की वो सामर्थ देता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करते हैं, उसकी तरफ हम अपनी आंखों को लगाते हैं, उसकी तरफ हम देखते रहते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हो कि प्रभु यीशु मसीह की तरफ तुम क्या करो? ताकते रहो, उसकी तरफ तुम देखते रहो। परिस्थिति कैसी भी हो, समस्याएं कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, कितनी ही आपकी समस्याएं बुरी हालात हो अपने, लेकिन हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखना है। प्रभु यीशु मसीह को हमें देखते रहना है और धीरज के साथ उसकी बाट हमें जोते रहना है, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह है, अगर हम परमेश्वर की तरफ अपनी आंखों को लगाए रखेंगे तो परमेश्वर हमारी उस परिस्थिति से हमें बाहर निकालेगा। उस हानि से, जो वो बीमारी से हमें परमेश्वर क्या करेगा? बाहर निकालेगा। जैसा कि हम देखते हैं पवित्र बाइबल में, जब हम पतरस के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर मत्ती में हम देखते हैं उसके 14 अध्याय में, तो वहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ झील के पार आए थे, वो पानी पर नाव पर चढ़ के आ रहे थे, पानी पर आ रहे थे, तो पतरस जो उसके चेले थे वहाँ पर उसने क्या किया था? वह यीशु मसीह को देख के घबरा गए और डर गए। उसने सोचा कि शायद कोई भूत आ रहा है, तो उसने प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि तुम डरो मत, डांडस बांधो, डरो मत, डांडस बांधो, क्योंकि मैं ही हूँ। तो पतरस ने क्या कहा था कि प्रभु अगर तू ही है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा था कि पतरस तू आ। तब जब वह पानी पर चलने लगा तो यीशु मसीह की तरफ वह देख रहा था। जब तक वह परमेश्वर को ताकता रहा, प्रभु यीशु मसीह को ताकता रहा, उसको देखता रहा, तो वह बिल्कुल नहीं डूबा, उसकी कोई हानि नहीं हुई। लेकिन यदि ही थोड़ा सा समय उसने अपनी आंखों को घुमाया और वह अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह की तरफ से उसने हटाया, उस पानी की तरफ उसने देखा, तो वह डूबने लगा। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जब हम अपने ध्यान को हम परमेश्वर की तरफ से हटा लेते हैं, तो हम अपने ही जो हमारी बीमारी है, जो हमारी जिस बुरी परिस्थिति है, उसमें डूबने लग जाते हैं। जैसे जो पतरस था, वो जब परमेश्वर की तरफ देखता रहा, तब तक वो परमेश्वर की तरफ देखकर उस पानी को वो क्रॉस कर रहा था। लेकिन यदि उसने अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ से हटाया तो वह डूबने लगा। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि अगर हम परमेश्वर की तरफ देखते रहेंगे, यीशु मसीह की तरफ देखते रहेंगे, किसी भी बीमारी को, लाचारी को, हमारे आर्थिक तंगी को देखकर हम ना घबराएंगे, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे, वो हमारी हर एक गड्डी को, हमारी हर बीमारी को, हमारी हर प्रकार की लाचारी को हमसे बाहर निकाल देगा, क्योंकि वह हमारी लाइफ में आश्चर्य काम कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसे जानता है वो हमारी सभी जरूरतों को, और वह हमें बाहर निकालने की, हर बीमारी से, लाचारी से, हर तंगी से, परेशानी से निकालने की सामर्थ रखता है। हमें क्या करना है? परमेश्वर की तरफ देखना है, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानकर धीरज के साथ, दीनता के साथ, हलीमता के साथ उसकी बाट को हमें जोते रहना है। अपनी आंखों को परमेश्वर की तरफ लगाए रहना है। जैसा कि भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि मैं अपनी आंखों पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी?
कहने का मीन्स है कि हम अपनी आंखें परमेश्वर की तरफ लगाएंगे, हमारी सहायता उस यहोवा परमेश्वर की तरफ से आएगी। जब हम परमेश्वर को देखते रहेंगे, अपनी समस्याओं को एक साइड पर रखकर हम परमेश्वर की बाट जोते रहेंगे, परमेश्वर की तरफ अपनी आंखें लगाए रहेंगे, उसकी तरफ हम देखते रहेंगे, तो ये बुरी परिस्थितियां, ये समस्याएं हमारी लाइफ में कार्य नहीं कर सकती, बल्कि ये समस्याएं हमारी लाइफ में छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह हमारा बड़े आश्चर्य कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लाइफ में हमें जयवंत करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो हमें जयवंत करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर खुद जयवंत है, वो हमें भी जयवंत करेगा और हमें ब्लेस करेगा, और हर परिस्थिति से, बीमारी से हमें बाहर निकालेगा और हमको ऊंचा करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी लाइफ में आश्चर्य कार्य करेगा। और जो बात हमने सोची नहीं, परमेश्वर वो अच्छा, वो ब्लेस्ड कार्य हमारी लाइफ में करेगा, क्योंकि जो परमेश्वर देता है, जब परमेश्वर की हम बाट जोते हैं तो वह हमें अच्छा देता है और वह हमारी लाइफ में आश्चर्य कार्य करता है। इसलिए आज हमें परमेश्वर की बाट को जोड़ना है, परमेश्वर की तरफ देखना है, उसको देखते रहना है और उसकी तरफ अपने आंखें लगाए रहना है, और अपने आंखों को एक मिनट के लिए हमने अपने ध्यान को, अपनी आंखों को परमेश्वर की तरफ से नहीं हटाना है। अगर हमने आशीष पानी है, अगर हम बरकतें पानी चाहते हैं, अगर हम मुसीबतों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर की तरफ ताकते रहना है, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वही हमारा विश्वास क्या करता है, जो सिद्ध करने वाला है, जो हमें पवित्र बनाता है, जो हमें धर्मी बनाता है, जो हमें तसल्ली देता है, हर बीमारी से हमें बाहर निकालता है और हमें किसी प्रकार की वह घटी नहीं होने देता। और वह हमेशा हमें कहता है, तू मत डर, तू डांड संभाल, तू धीरज रख, तू धीरज से मेरी बाट जोता रहे, मैं तुझे उत्तम आशीष दूंगा। तो परमेश्वर हमें उत्तम आशीष देता है। हमें डरना नहीं है किसी मुसीबत को देखकर, बल्कि हमें दृढ़ होना है, परमेश्वर में खड़े रहना है, ताकि हम परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें और हर मुसीबत पर हम जयवंत हों, हर मुसीबत पर हमें फतेह पाएं, और हमें परमेश्वर आशीष देगा और परमेश्वर हमें जयवंत बनाएगा, हमें फलवंत करेगा और हर मुसीबत को हमारी लाइफ से वो बाहर निकाल देगा। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थ्य, जिंदा और शाली खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सचमुच मेरे खुदा सुंदर समय के लिए। तेरा वचन कहता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते रहो। प्रभु सचमुच हम आपकी तरफ देखते रहे, आपकी बाट जोते रहे पिता परमेश्वर। और प्रभु हम तो आपके सामर्थ्य नाम में जयवंत हुए। जितने भी जन इस प्रार्थना को, इस वचन को सुन रहे मेरे खुदाबंद प्रभु जी, आज मेरे खुदा उनके ध्यान, परमेश्वर उनकी आंखें तुम्हारी तरफ लगी रहे मेरे खुदाबंद प्रभु। वे आपकी बाट जोते रहे प्रभु जी, आपकी तरफ देखते रहे, ताकि मेरे खुदावन परमेश्वर वो हर मुसीबत से मेरे खुदा वो छुटकारा पा सके मेरे खुदा, हर प्रकार की बीमारी से वो छुटकारा पा सके मेरे खुदावन परमेश्वर। जितने भी प्रार्थना को सुनते हैं, आज इस प्रार्थना को सुनकर, इस वचन को सुनकर वह जयवंत हो मेरे खुदावन प्रभु। आप उन्हें फतेह दीजिए मेरे खुदा, आप उनको आशीष दीजिए मेरे खुदावन परमेश्वर। ने किसी बात की घटी ना होने पाए मेरे खुदावन प्रभु जी। आप उनकी प्रभु दहाई को, उनकी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, उनकी जॉब में, उनके बिजनेस में उन्हें ब्लेस कीजिए, हर एक प्रकार की बीमारी से उन्हें छुटकारा दीजिए मेरे खुदावन प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा के लाइफ में कार्य करे, कोई अंधकार की ताकत मेरे खुदा आपके बच्चों में से मेरे खुदावन इस वचन को चुराने ना पाए मेरे खुदा। आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे, इन्हें गाइड करे मेरे खुदावन प्रभु जी। और प्रभु सचमुच मेरे खुदा आप इन्हें आशीष दी, इनकी लाइफ में आश्चर्य कार्य करे मेरे खुदा, इनकी लाइफ को ब्लेस कीजिए मेरे खुदा। और मेरे खुदा आप इनके लिए आकाश की भंडार को खोल देंगे, हमारा विश्वास जो मान है प्रभु तुझ पर प्रभु जी। आप इनको किसी भी बुरी विपत्ति में नहीं पड़ने देंगे मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद, आपकी महिमा करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर कबूल किया है। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु से आपके सामर्थ्य जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। और